कथा सरित सागर, 5वां अध्याय। मंत्री, तिल और पागल राजा, बुद्धि और प्रतिशोध की गाथा। नमस्ते मेरे प्यारे श्रोताओं, आज हम प्राचीन पाटलिपुत्र के हृदय में उतरेंगे। एक ऐसा नगर जो चकाचौंध भरी दौलत और खतरनाक परछाइयों से भरा था, और जिस पर एक ऐसे राजा का शासन था जिसकी महानता उसके अचानक और भयावह पागलपन ने ढक ली थी। हमारी कहानी दो प्रतिद्वंद्वी मंत्रियों की है, एक जो बुद्धि का दिग्गज था और दूसरा जो धैर्य का उस्ताद। ये उनकी नाटकीय घटनाओं की कहानी है जिन्होंने एक साम्राज्य की दिशा बदल दी। मैं वरुचि हूँ और मैं कभी राजा योगानंद का मुख्य सलाहकार था, लेकिन सबसे बुद्धिमान लोग भी शाही मनमानी के जाल में फंस जाते हैं। सुनो और खुद ही निर्णय करो। राजा योगानंद बहुत शक्तिशाली थे, उनका खजाना भरा हुआ था और उनकी सेनाएं विशाल थी, लेकिन समृद्धि मजबूत शराब की तरह नशे में चूर कर सकती है। मैंने सोचा, अचानक मिली खुशहाली किसे मस्त नहीं कर देती। राजा अपने जुनूनों के गुलाम हो गए। उन्होंने एक पागल हाथी की तरह क्रोध करना शुरू कर दिया, सारी सलाह को नजरअंदाज किया, हर संयम तोड़ दिया। पवित्र कर्तव्यों के प्रति समर्पित मेरा अपना जीवन उनके दरबार के अनंत अराजकता में समाता जा रहा था। मैं जानता था कि मैं उनके आत्मविनाश को अकेले नहीं संभाल सकता, और एक ठंडे व्यावहारिक निर्णय के क्षण में मुझे अपने पुराने दुश्मन शकटाल की याद आई। शकटाल जो अपार प्रतिभा का धनी था, मेरी साजिशों के कारण एक गहरे अंधेरे कारागार में सड़ रहा था। लेकिन मैंने तर्क दिया, राजा बिगड़ चुका है, मेरा धार्मिक मार्ग अवरुद्ध है, शकटाल को बाहर लाना बेहतर है। अगर वह मेरा विरोध भी करता है तो जब तक राजा मेरी बात सुन रहा है वो क्या कर लेगा। राजा की थकी हुई अनुमति से मैं कारागार की उदासी और गंदगी में नीचे गया। जब शकटाल दिन के उजाले में पलके झपकाते हुए बाहर आया तो उसका चेहरा सावधानी भरी निष्पक्षता का मुखौटा था। मैंने अपनी मापी हुई आवाज में कहा, शकटाल, राजा फिर से तुम्हारी सेवा चाहते हैं, मंत्रालय में वापस आ जाओ। मैं जानता था कि शकटाल समझदार है, उसने स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा। मैं पद पर था, मुझे हिलाना असंभव था। उसने उस लचीली बेंत की तरह जो नदी की धारा के साथ झुक जाती है, इंतजार करने का फैसला किया। उसने अपना पुराना पद स्वीकार कर लिया और एक ठोस दक्षता के साथ अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू किया। लेकिन उसकी आंखों की गहराई में मैंने प्रतिशोध की परछाई को अपने क्षण का इंतजार करते देखा। गंगा के हाथ की पहेली। एक धूप भरी दोपहर, राजा योगानंद और मैं शहर की दीवारों के बाहर पवित्र गंगा नदी के पास थे। अचानक राजा हैरानी से बोले, वरुचि, देखो वो क्या है। वहां तेजी से बहती नदी के बीच में भयानक ढंग से एक हाथ तैर रहा था। वो एक पुरुष का हाथ था, लेकिन उसने एक अजीब मुद्रा बना रखी थी। पांचों उंगलियां कसकर आपस में दबी हुई थी, सीधे ऊपर की ओर इशारा कर रही थी। राजा पूरी तरह से हैरान मेरी ओर मुड़े। उन्होंने मांग की, इसका क्या मतलब है। मैंने हाथ की ओर देखा, फिर राजा की ओर देखा, और बिना एक शब्द कहे मैंने अपना हाथ उठाया और अपनी सिर्फ 2 उंगलियां दिखाई। जैसे ही मैंने ये किया, वो रहस्यमय हाथ लहरों में गायब हो गया। राजा आश्चर्यचकित रह गए। बोलो, वरुचि, उन 5 उंगलियों का क्या मतलब था, और तुमने केवल 2 क्यों दिखाई। मैं थोड़ा झुका। महाराज, वो हाथ ब्रह्मांड की एक पहेली पूछ रहा था। अपनी 5 उंगलियां दिखाकर वह पूछ रहा था, इस संसार में 5 आदमी मिलकर क्या हासिल नहीं कर सकते। ये समुदाय की शक्ति, एक राज्य की ताकत की बात कर रहा था। मैंने नाटकीय प्रभाव के लिए विराम लिया, फिर अपनी 2 उंगलियां फिर से ऊपर उठाई। मैंने उत्तर दिया, जब केवल 2 आदमी भी एक मत के हों तो कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने एकता की शक्ति की बात की। महाराज, यहाँ तक कि केवल एक शासक और उसके मंत्री के बीच भी। राजा के चेहरे पर एक आनंदित मुस्कान फैल गई। अद्भुत वरुचि, सचमुच अद्भुत। लेकिन जैसे ही मैंने दरबार में शकटाल की ओर देखा, मैंने देखा कि उसकी जबड़ी कस गई। उसका चेहरा निराशा की छाया में डूब गया। वो समझ गया था कि एक ऐसी बुद्धि को हराना कितना मुश्किल होगा जो नदी की आत्माओं द्वारा पूछी गई पहेली को भी सुलझा सकती थी। मरी हुई मछली की हंसी।
एक राजा की ईर्ष्या एक भयंकर तेज तलवार होती है। एक दिन योगानंद अपने महल के आंगन में देख रहे थे जब उन्होंने अपनी सुंदर रानी को अपनी खिड़की से झुककर ऊपर देख रहे एक आगंतुक ब्राह्मण से बात करते देखा। ये एक मामूली बातचीत थी, शायद एक निर्दोष सवाल, लेकिन राजा की ईर्ष्या एक भयंकर आग थी। वो अपना विवेक, अपना न्याय सब कुछ भूल गए। उन्होंने गरजते हुए कहा, उस ब्राह्मण को पकड़ो, उसे मरना होगा, उसे तुरंत वध स्थल पर ले जाओ। और इस तरह उस निर्दोष ब्राह्मण को घसीटा गया जो एक अकारण क्रूर मौत के लिए निर्धारित था। जब उस बदकिस्मत आदमी को भीड़ भरे बाजार से ले जाया जा रहा था तो एक विचित्र और भयानक घटना हुई। मछली की दुकान में बर्फ के बीच पड़ी एक मरी हुई चांदी की मछली अचानक जोर से हंस पड़ी। एक स्पष्ट उपहास भरी आवाज जिसने पूरी सड़क को शांत कर दिया। राजा ने हंगामे की आवाज सुनी। उनके अंधविश्वासी डर और जिज्ञासा ने तुरंत उनके क्रोध को दूर कर दिया। उन्होंने आदेश दिया, वध रोक दो, वरुचि को मेरे पास लाओ। मुझे जानना होगा कि उस मरी हुई मछली ने क्यों हंसा। मैं राजा के सामने खड़ा था। जो टहल रहे थे उनका चेहरा क्रोध और हैरानी का मिश्रण था। वरुचि, मुझे बताओ, एक मरी हुई मछली एक निर्दोष आदमी के वध पर क्यों हंसी? मैंने सावधानी से उत्तर दिया, महाराज, मुझे सोचने का समय दे। ये गहरे विचार का विषय है। मैं दरबार से चला गया, लेकिन मेरा दिमाग खाली था। मैं एक मरी हुई मछली द्वारा पूछी गई पहेली को कैसे सुलझा सकता था? मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी चेतना को ज्ञान की देवी सरस्वती पर केंद्रित किया। अचानक एक आवाज, सितार के तार जितनी कोमल और पहाड़ के झरने जितनी साफ, मेरे कान में फुसफुसाई। मैंने अपनी आंखें खोली तो तेजस्वी देवी स्वयं मेरे सामने चमक रही थी। उन्होंने सलाह दी, वरुचि, आज रात शाही उपवन के उस विशाल ताड़ के पेड़ की सबसे ऊपरी चोटी पर चढ़ जाओ। खुद को ऐसे छिपा लो कि तुम्हें देखा न जा सके। निस्संदेह तुम मछली की हंसी का कारण सुनोगे। मैंने दर्शन के सामने सिर झुकाया और जब रात हुई तो मैंने ठीक वही किया जो देवी ने आदेश दिया था। मैं ऊंचे ताड़ के पेड़ पर चढ़ा और उसकी सबसे ऊंची पत्तियों के बीच अदृश्य रूप से बैठ गया। रात की हवा गहरी और शांत थी। फिर एक विशाल छाया उस उपवन पर पड़ी। एक भयानक स्त्री राक्षसी, एक दानवी, अपने 2 भयंकर बच्चों को खींचती हुई आई। बच्चे चक्की के पत्थरों जैसी आवाज में विनती करते हुए बोले, माँ, हमें भूख लगी है, हमें भोजन दो। राक्षसी माँ ने खूक मारी, चुप हो जाओ मेरे प्यारे, धैर्य रखो। कल सुबह मैं तुम्हें एक ब्राह्मण का मांस दूंगी। उसे आज मारा जाना था, लेकिन वध रोक दिया गया। क्यों माँ? उसे आज क्यों बख्श दिया गया? दानवी एक खड़खड़ाती सूखी आवाज में हंसी। उसे बख्श दिया गया क्योंकि शहर में एक मरी हुई मछली ने उसे देखा और हंस पड़ी। मछली ने शाही मूर्खता की चरम सीमा देखी। लेकिन मछली क्यों हंसी? बेटों ने दबाव डाला। मां रुकी, उसकी आंखें अंधेरे में चमक उठीं। मछली ने बेशक खुद से कहा होगा, राजा की सारी रानियां चरित्रहीन हैं। उनके हरम के हर कोने में महिला का भेष बनाकर पुरुष छिपे हुए हैं। फिर भी जबकि ये पुरुष सुरक्षित हैं और पहचान से बच रहे हैं, एक निर्दोष ब्राह्मण को मौत के घाट उतारा जा रहा है। आह, शाही विवेक की कितनी कमी है। ये अविश्वसनीय अंधी मूर्खता थी जिसने मछली को गुदगुदी की और वो हंस पड़ी, क्योंकि हम राक्षस, मेरे बेटों, हर जगह हैं, किसी भी रूप में छिपे हुए, और हम राजाओं की पूरी मूर्खता पर हंसते हैं। मैं सदमे से जम गया। रानियों के अखाड़े में, महिलाओं के कपड़ों में पुरुष। मैं तुरंत नीचे उतरा और महल लौट आया। भोर में मैं राजा के सामने खड़ा था। मैंने कहा, महाराज, मछली हंसी क्योंकि उसने आपके अपने महल के अंदर जो देखा। आपका हरम भ्रष्ट है, वहां पुरुष है, राक्षस जो महिलाओं के भेष में हैं, हर जगह छिपे हुए हैं। वे सुरक्षित हैं, जबकि आपने एक निर्दोष आदमी को मारने का आदेश दिया। योगानंद संशयग्रस्त थे, फिर क्रोधित, फिर भयभीत। उन्होंने तुरंत पूरी तलाशी का आदेश दिया और उन्हें क्या मिला? बिल्कुल वही जो राक्षसी ने कहा था। पुरुष
चालाकी से भेष बदले हुए, शाही आवासों के अंदर छिपे हुए। राजा पूरी तरह से अपमानित हुए, फिर भी मेरे लिए गहन विस्मय से भर गए। उन्होंने मेरे साथ अत्यधिक सम्मान का व्यवहार किया और निर्दोष ब्राह्मण को तुरंत रिहा कर दिया गया। चित्रित तिल और घातक क्रोध। मैं बीमार पड़ गया। राजा के ये और अन्य लापरवाह अवैध कार्य मुझे घृणा से भर रहे थे। मैं मानसिक रूप से इस दरबार से दूर जाने की तैयारी कर रहा था जब एक नया चित्रकार आया। वह एक उस्ताद था और उसने कैनवास पर एक विशाल चित्र बनाया, राजा योगानंद और उनकी मुख्य रानी। वह चित्र इतना जीवंत, इतना विस्तृत था कि ऐसा लगता था जैसे उसमें केवल सांस और गति की कमी थी। राजा प्रसन्न हुए। उन्होंने चित्रकार पर धन की वर्षा की और चित्र को अपने सबसे निजी कक्ष की दीवार पर टांगने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद मैं राजा के निजी कक्ष में दाखिल हुआ। मेरी नजर चित्र पर गई। मैंने मानव शरीर रचना और शुभ चिन्हों के एक विद्वान की तेज, ठंडी आंख से रानी की पेंटिंग का अध्ययन किया। रुको, मैंने सोचा, उसके चिन्हों की व्यवस्था में एक कमी है। भाग्य का एक बिंदु गायब है। ऐसे चिन्हों की अपनी तीव्र समझ का उपयोग करते हुए मैंने अनुमान लगाया कि एक निश्चित धब्बा या तिल वहीं मौजूद होना चाहिए जहां रानी का पटका या करधनी उसकी त्वचा को ढंकती है। ये एक गोपनीय निशान था जो केवल उसके सबसे अंतरंग व्यक्ति को ज्ञात था। मैंने चित्रकार का ब्रश उठाया जिसे पास ही छोड़ दिया गया था और एक तेज आत्मविश्वासी स्ट्रोक के साथ मैंने वो गायब तिल सीधे कैनवास पर ठीक उसी जगह पेंट कर दिया जहां उसकी करधनी होगी। मैंने सोचा, अब उसके सारे भाग्यशाली निशान पूरे हो गए हैं। फिर संतुष्ट होकर मैं चला गया। कुछ देर बाद राजा योगानंद कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने उस नए पेंट किए गए तिल को देखा जिसके बारे में वह और केवल वो जानते थे कि वो अस्तित्व में है। वो तुरंत एक अंधी, जानलेवा क्रोध से घिर गए। उन्होंने अपने चेम्बरलेन पर गरजते हुए कहा, ये किसने पेंट किया? किसने इस चित्र को छूने की हिम्मत की? कांपते हुए उन्होंने मेरी ओर इशारा किया। वरुचि महाराज। वो वही थे। राजा का दिमाग जो पहले से ही अस्थिर था एक भयानक, अन्यायपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंच गया। कोई नहीं सिवाय मेरे उस स्थान के बारे में नहीं जानता। ये रानी के शरीर के एक ऐसे हिस्से पर है जो हमेशा छिपा रहता है। वरुचि को ये कैसे पता चल सकता था? उसने जरूर चुपके से मेरे हरम को भ्रष्ट किया होगा। यही कारण है कि वह महिलाओं के भेष में पुरुषों के बारे में जानता था। वो एक गद्दार और लुभाने वाला है। ये भाग्य की त्रासदी है कि मूर्ख लोग अक्सर दो संयोगों को एक विनाशकारी साजिश में जोड़ देते हैं। अपने क्रोध में उन्होंने शक्टाल को बुलाया। जैसे ही शक्टाल आया, राजा ने अपने सिंहासन की भुजा पर हाथ पटका। शक्टाल, मैं तुम्हें वरुचि को मौत के घाट उतारने का आदेश देता हूं। तुरंत उसने रानी को फुसलाया है। उसे मार डालो। शक्टाल बाहर से शांत रहा, झुककर प्रणाम किया। महाराज का आदेश पूरा किया जाएगा। वो राजा के सामने से चला गया। उसका दिमाग पहले से ही एक भंवर की तरह मंथन कर रहा था। चलते हुए उसने सोचा, मैं वरुचि को मार नहीं सकता। वो एक दिव्य बुद्धि की शक्ति रखता है। वो वही आदमी है जिसने मुझे कारागार से मुक्त कराया और वो एक ब्राह्मण है। मुझे उसे बचाना होगा। मुझे उसे छिपाना होगा और इस पागल राजा के खिलाफ एक सहयोगी के रूप में उसे जीतना होगा। शक्टाल सीधा मेरे पास आया। उसका चेहरा जो आमतौर पर इतना संयमित रहता था, वास्तविक चिंता से गंभीर था। वरुचि, राजा का क्रोध अकारण और पूर्ण है। उसने रानी को फुसलाने के लिए तुम्हारी हत्या का आदेश दिया है। मैं किसी अन्य एक दोषी आदमी को आज रात गुप्त रूप से मार डालूंगा और तुम्हारी मौत की खबर फैला दूंगा। तुम्हें कुछ समय के लिए मेरे घर में छिपा रहना होगा ताकि मुझे राजा के अप्रत्याशित स्वभाव से बचाया जा सके। मैंने सहमत होकर उसकी योजना में चमक और निष्ठा को पहचाना। मैं शक्टाल के घर के अंदर गहरे छिपाव में चला गया, जबकि उसने अपनी राज्य कला को काम पर लगाया। ये सुनिश्चित किया कि मेरी मौत की खबर पूरे शहर में फैल जाए। राक्षस से मित्रता, कृतज्ञता से बाहर आकर मैंने शक्टाल को एक रहस्य बताया। मैंने उससे कहा,
तुमने खुद को एक अद्वितीय मंत्री साबित किया है शक्टाल। तुम मुझे मारने की कोशिश न करके समझदार थे, क्योंकि मैं मारा नहीं जा सकता। मेरा एक भयानक दोस्त है, एक राक्षस, एक शक्तिशाली दानव। जैसे ही मैं उसके बारे में सोचता हूँ वो दिखाई देता है, और अगर मैं उससे कहूँ तो वो पूरी दुनिया को निगल सकता है। अविश्वास और डर के मिश्रण से शक्टाल की आंखें फैल गई। मुझे ये राक्षस दिखाओ। मैंने अपनी आंखें बंद की, केंद्रित किया, और एक पल में अपार भयानक शक्ति का एक प्राणी कमरे में साकार हो गया। उसका आकार, उसका अंधेरा, उसकी कच्ची ऊर्जा, इसने शक्टाल को आश्चर्यचकित और भयभीत कर दिया। मंत्री केवल सांस रोके हुए घूरता रहा, जब तक कि मैंने अपने हाथ के इशारे से दानव को दूर नहीं कर दिया। जब राक्षस गायब हो गया तो शक्टाल ने अपनी सांस वापस पाकर पूछा, तुमने ऐसा दोस्त कैसे बनाया? मैं झुककर करीब आया और समझाया, ये बहुत पहले की बात है। पुलिस के प्रमुख एक एक करके हर रात गायब हो रहे थे। राजा चिंतित होकर मुझे पुलिस का प्रमुख बना दिया। एक रात मैं अपने दौरों पर था। मैंने इसी राक्षस को घूमते हुए देखा। उसने मुझे रोका और मांग की, मुझे बताओ, इस शहर में सबसे सुंदर महिला कौन है? मैंने उसकी आंख में देखा और जोर से हंस पड़ा। मैंने कहा, तुम मूर्ख हो। जो पुरुष वास्तव में उससे प्यार करता है, उसके लिए कोई भी महिला सुंदर होती है। सुंदरता प्रशंसा करने वाले की आंख में होती है, विशेषताओं की प्रतियोगिता नहीं। मेरे उत्तर ने, जिसने उसकी दार्शनिक पहेली को सुलझाया, मेरी जान बचाई। उसने मेरी ओर सम्मान से देखा और कहा, तुम एकमात्र पुरुष हो जिसने मुझे कभी हराया है। तुम अपनी बुद्धि से मौत से बच निकले हो, इसलिए तुम आज से मेरे दोस्त हो। मेरे बारे में सोचो और मैं दिखाई दूंगा। और इस तरह वो परेशानी के समय में मेरा सहयोगी बन गया। शक्टाल बहुत प्रभावित हुआ। फिर उसने एक दूसरा अनुरोध किया, मुझे वो शक्ति दिखाओ जो तुम स्वर्ग पर रखते हो। तो मैंने अपना मन केंद्रित किया और पवित्र नदी के बारे में सोचते हुए मैंने गंगा की देवी को स्वयं बुलाया। वो मानव रूप में प्रकट हुई, शांत और शानदार। जब मैंने भजनों से उनकी प्रशंसा की तो वह भी गायब हो गई। उस पल से शक्टाल सिर्फ एक सहयोगी नहीं था, बल्कि मेरा आज्ञाकारी और समर्पित अनुयायी था। शिववर्मन की कहानी, शाही चंचलता पर एक सबक। एक दिन छिपाव का तनाव मुझ पर भारी पड़ने लगा। मैंने अपने भाग्य के अन्याय को महसूस किया। शक्टाल मेरी निराशा को देखकर शांत बुद्धि से मुझसे बोला, तुम निराश क्यों होते हो? वरुचि, तुम सब कुछ जानते हो। क्या तुम नहीं समझते कि एक राजा का क्रोध कितना क्षण भंगुर होता है? उनका मन सबसे कम विवेकशील होता है। थोड़े ही समय में तुम सभी आरोपों से मुक्त हो जाओगे। अपनी बात को साबित करने के लिए शक्टाल ने जारी रखा, शिववर्मन की कहानी सुनो। बहुत पहले इसी भूमि पर आदित्यवर्मन नाम के एक महान राजा का शासन था, जिसके बुद्धिमान मंत्री का नाम शिववर्मन था। ऐसा हुआ कि राजा की रानियों में से एक गर्भवती हो गई। राजा हैरान रह गए। उन्होंने महल के रक्षकों से कहा, मुझे उससे मिले 2 साल हो गए हैं, वो गर्भवती कैसे है? मुझे बताओ। वफादार लेकिन भयभीत रक्षकों ने उत्तर दिया, महाराज, रानी के क्वार्टर में किसी पुरुष को अनुमति नहीं है, सिवाय आपके मंत्री शिववर्मन के। उन्हें आधिकारिक कर्तव्यों के लिए अप्रतिबंधित पहुंच की अनुमति है। राजा का दिल बर्फ बन गया। उन्होंने सोचा, देशद्रोह वही होगा। फिर भी अगर मैं उसे सार्वजनिक रूप से मार डालूंगा तो मैं अपने राज्य पर अपमान लाऊंगा। इसलिए राजा ने शिववर्मन को भोगवर्मन नाम के एक सहयोगी प्रमुख के पास एक झूठे मिशन पर भेजा। फिर तुरंत बाद राजा ने भोगवर्मन को एक गुप्त दूत के साथ एक पत्र भेजा, जिसमें एक अकेला घातक आदेश था, मंत्री को मौत के घाट उतार दो। 1 सप्ताह बीत गया। गर्भवती रानी अपराध बोध और डर से घिरी महल से भागने की कोशिश की। रक्षकों ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उसके साथ उन्होंने उसके प्रेमी को पाया, एक महिला के वेश में एक पुरुष। राजा आदित्यवर्मन तुरंत गहन पीड़ादायक पश्चाताप से भर गए। ओह, मैं कितना मूर्ख हूं। मैंने एक उत्कृष्ट
निर्दोष मंत्री पर झूठा आरोप लगाया और उसे अकारण मौत की सजा दी। इस बीच शिववर्मन भोगवर्मन के दरबार में पहुंचे। राजा का दूत घातक पत्र के साथ थोड़ी देर बाद पहुंचा। भोगवर्मन ने आदेश पढ़ा। फिर अन्याय से भयभीत होकर उसने शिववर्मन को अलग ले जाकर उसे गुप्त रूप से प्राप्त हत्या के आदेश के बारे में बताया। शिववर्मन, निर्दोष मंत्री, ने केवल इतना कहा, प्रमुख, तुम्हें मुझे मौत के घाट उतारना होगा। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं अपने हाथ से खुद को मार डालूंगा। भोगवर्मन आश्चर्यचकित रह गए। ये क्या पागलपन है? मुझे इसका मतलब बताओ। अगर तुम मना करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। मंत्री ने उत्तर दिया, मेरे राजा, मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये जान लो, जिस भी भूमि पर मैं मारा जाऊंगा उस भूमि पर ईश्वर 12 वर्षों तक वर्षा नहीं भेजेंगे। भोगवर्मन सत्य को पहचानते हुए ने कहा, वह दुष्ट राजा आदित्यवर्मन मेरे देश का विनाश चाहता है। वो गुप्त हथियारों का उपयोग कर सकता था। वह चाहता है कि मैं बोझ उठाऊं। हमें उसे मारना नहीं चाहिए और हमें उसे खुद को मारने से रोकना चाहिए। उसी पल भोगवर्मन ने रक्षकों को नियुक्त किया और शिववर्मन को तुरंत अपने देश से बाहर भेज दिया। अपनी बुद्धि से शिववर्मन जीवित लौटे और उनकी निर्दोषता एक अन्य जगह से स्थापित हुई। मेरे दोस्त, धर्म को कभी भी वास्तव में खत्म नहीं किया जा सकता। शक्टाल ने मेरी ओर देखा। उसी तरह वरुचि, तुम्हारी निर्दोषता स्पष्ट हो जाएगी। थोड़ा और रुको, ये राजा पश्चाताप करेगा। मैंने उनकी सलाह मानी। भाग्य को अपना खेल खेलने देने के लिए उनके घर में इंतजार किया। राजकुमार का पागलपन और भालू का श्राप, जैसा कि शक्टाल ने भविष्यवाणी की थी, किस्मत ने ज्यादा देर तक इंतजार नहीं किया। एक दिन योगानंद का बेटा हिरण्यगुप्त नाम का एक युवा राजकुमार शिकार पर गया। उसके घोड़े की तेजी उसे अपने साथियों से बहुत दूर ले गई। दिन समाप्त होने पर उसने खुद को एक गहरे अंधेरे जंगल में अकेला पाया। रात के जानवरों के डर से वो सुबह होने का इंतजार करने के लिए जल्दी से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। तुरंत बाद एक बड़ा भयभीत भालू उसी पेड़ पर चढ़ गया, नीचे पीछा कर रहे एक शेर से भागते हुए। डरे हुए राजकुमार को देखकर भालू मानव आवाज में बोला, डरो मत युवक, मैं तुम्हें सुरक्षा का वादा करता हूँ। तुम आज रात मेरे दोस्त हो। भालू के वादे पर भरोसा करके राजकुमार सो गया। भालू जागता रहा, सतर्क। जल्द ही नीचे के शेर ने ऊपर देखा और एक गहरी गड़गड़ाहट में भालू को संबोधित किया, भालू, उस आदमी को नीचे मेरे ऊपर फेंक दो। मैं उसे ले जाऊंगा और तुम्हें शांति से छोड़ दूंगा। नेक भालू ने शिकारी पर गुर्राया, दुष्ट, मैं कभी भी एक दोस्त की मौत का कारण नहीं बनूंगा। जैसे जैसे रात बीतती गई, भालू थक गया और आखिरकार सो गया। राजकुमार जागता रहा। शेर ने अपने अफसर को पकड़ा और राजकुमार से कहा, आदमी, भालू को नीचे मेरे ऊपर फेंक दो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा और चला जाऊंगा। राजकुमार डर और स्वार्थ की वृत्ति से घिरा अपने नए दोस्त को धोखा देने का फैसला किया। उसने सोए हुए भालू को डाल से धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन भाग्य ने दखल दिया। जैसे ही राजकुमार ने उसे छुआ, भालू अचानक जाग गया। उसने राजकुमार की ओर देखा। उसकी आंखें दुख और क्रोध से धधक रही थी। पागल हो जाओ, तुम अपने दोस्त के गद्दार, भालू ने श्राप दिया। तुम्हारा पागलपन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि कोई तीसरा व्यक्ति पूरे लेन देन का अनुमान नहीं लगा लेता। राजकुमार चौंक गया और पहले से ही अपना दिमाग खोता हुआ भोर में पेड़ से नीचे उतरा और किसी तरह महल वापस पहुंच गया। लेकिन वो अब पागल था, पूरी तरह से पागल। राजा योगानंद तुरंत निराशा में डूब गए। उन्होंने अपने दुख में चिल्लाया, काश वरुचि जीवित होता, वो इस रहस्य को सुलझा सकता। मेरे पागलपन को श्राप दो जिसके लिए मैंने उसकी मौत का आदेश दिया। शक्टाल ने राजा की शोकपूर्ण चीख सुनी। उन्होंने सोचा, आह, वो क्षण आ गया है, मैं वरुचि को वापस ला सकता हूँ और राजा मुझ पर पूर्ण विश्वास करेंगे। शक्टाल राजा के पास पहुंचे, झुककर प्रणाम किया और अपनी क्षमा की याचना की। महाराज, अपनी निराशा बंद करें, वरुचि जीवित है। योगानंद उछल पड़े, उसे लाओ, उसे जल्दी लाओ।
मुझे तुरंत छिपाव से बाहर राजा के सामने लाया गया, जहां मैंने दयनीय पागल राजकुमार को देखा। मैंने अपनी पूरी बौद्धिक शक्ति को केंद्रित किया, सरस्वती की कृपा का आवाहन किया। मेरे दिमाग ने तुरंत घटनाओं के क्रम को जोड़ दिया। मैंने राजकुमार की ओर देखा और केवल 3 शब्द बोले, महाराज, उसने अपने दोस्त के साथ गद्दारी की है। राजकुमार तुरंत भालू के श्राप से मुक्त होकर होश में आ गया। उसने मेरे अपने रक्षक की अत्यधिक प्रशंसा की। राजा अभिभूत होकर ने पूछा, कैसे वरुचि, तुम्हें कैसे पता चला कि जंगल में क्या हुआ? मैं सीधा खड़ा हुआ, मेरी प्रतिष्ठा बहाल हुई और कहा, महाराज, ज्ञानियों का मन सब कुछ देखता है। हम चिन्हों से अनुमान लगाकर और बुद्धि की शुद्ध शक्ति से देखते हैं। मैंने राजकुमार का रहस्य उसी तरह पता लगाया जैसे मैंने रानी के तिल का पता लगाया। राजा का चेहरा शर्म से पीड़ित था। उन्होंने मुझे धन, सम्मान, जो कुछ भी मैंने चाहा, पेशकश की। मैंने बस उन सब से इनकार कर दिया। मेरी प्रतिष्ठा साफ हो गई थी और एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए वही एकमात्र धन है जो मायने रखता है। मैंने झुककर प्रणाम किया और घर चला गया। दुख की आग और अंतिम संकल्प। मैं मुश्किल से अपने घर के दरवाजे से गुजरा था जब मेरे नौकर मेरे पास दौड़कर आए, खुलेआम रो रहे थे। मेरे भाई उपवर्षा आगे आए। उनका चेहरा दुख से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, भाई, जब तुम्हारी पत्नी उपकोषा ने सुना कि राजा ने तुम्हें फांसी दे दी है, तो वो हृदय से टूट गई और तुरंत अपने शरीर को आग के हवाले कर दिया। और फिर तुम्हारी माँ अपने बेटे और बहू दोनों के नुकसान को सहन नहीं पाई। उनका दिल बस दुख से टूट गया और वह गुजर गई। खबर मुझे एक गिरते हुए पेड़ की तरह नीचे गिरा दिया। मैं अचानक विनाशकारी दुख से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब प्रियजन खो जाते हैं तो दुख की आग किसे नहीं झुलसाएगी। मेरे भाई ने धीरे से मुझे उठाया, मुझे गंभीर सलाह दी, वरुचि, इस हमेशा बदलते संसार में जो स्थिर है वो केवल अस्थिरता है। तुम इस सत्य को जानते हो। तुम सृष्टिकर्ता के इस भ्रम से विचलित क्यों हो? उनके शक्तिशाली शब्दों के माध्यम से मैंने धीरे धीरे दर्द से अपना संयम वापस पाया। मैंने अपना नाम साफ कर लिया था, लेकिन दुनिया ने बाकी सब कुछ ले लिया था। जीवन की अस्थिरता से पूरी तरह से घृणा से भरे दिल के साथ मैंने सभी सांसारिक महत्वाकांक्षा, शाही स्वामियों के प्रति सभी निष्ठा को दूर फेंक दिया। मैंने आत्म संयम को अपना एकमात्र साथी चुना और तपस्या का अभ्यास किया जाने वाले एक शांत उपवन की ओर हमेशा के लिए शहर से दूर चला गया। चाणक्य का प्रतिशोध। शांत तपस्वी उपवन में दिन हफ्तों में बदल गए। एक दिन अयोध्या से एक ब्राह्मण आया। मैंने उसे पहचाना और मैंने राजा योगानंद के शासन की खबर पूछी। ब्राह्मण का चेहरा दुखद हो गया क्योंकि उसने मुझे कहानी सुनाई। सुनो वरुचि, तुम्हारे जाने के बाद नंद के साथ क्या हुआ? शक्टाल, जिसने इतने लंबे समय तक अपने अवसर का इंतजार किया था, ने आखिरकार अपना मौका देखा। उसने योगानंद को मारने के लिए एक उपाय सोचना शुरू कर दिया। उसे एक उल्लेखनीय ब्राह्मण चाणक्य अपने रास्ते में पृथ्वी खोदते हुए मिले। शक्टाल ने पूछा, तुम पृथ्वी क्यों खोद रहे हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया। उसकी आवाज खतरनाक ढंग से शांत थी। मैं दरभा घास के इस छोटे से पौधे को जड़ से उखाड़ रहा हूँ, क्योंकि इसने मेरे पैर में चुभन पैदा की। शक्टाल ने तुरंत सोचा, यही वो आदमी है, एक ब्राह्मण जो एक सामान्य क्रोध से इतने सख्त पूर्ण संकल्प बनाता है। वो नंद को नष्ट करने का सही साधन होगा। शक्टाल तब चाणक्य के पास पहुंचे। ब्राह्मण, मैं तुम्हें राजा नंद के घर में एक श्राद्ध समारोह, मृतकों के लिए एक भोज की अध्यक्षता करने का सबसे सम्मानित कर्तव्य सौंपता हूँ। तुम्हारी फीस 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं होगी और तुम सभी अन्य के ऊपर बोर्ड के प्रमुख पर बैठोगे। चाणक्य सहमत हुए और शक्टाल के घर आए। श्राद्ध के दिन शक्टाल ने चाणक्य को राजा के सामने पेश किया, जिन्होंने मंजूरी दी। चाणक्य साधारण पोशाक के लेकिन प्रभावशाली बुद्धि के धनी गए और तालिका के प्रमुख पर बैठ गए। लेकिन एक अन्य ब्राह्मण सुबंधु ने भी सम्मान के उस पद की इच्छा की। एक विवाद उत्पन्न हुआ। शक्टाल निष्पक्षता का ढोंग करते हुए
मामला राजा नंद के पास भेजा। राजा, अभी भी मूर्ख और अहंकारी, ने उत्तर दिया, सुबंधु को तालिका के प्रमुख पर बैठने दो, कोई और उस जगह के योग्य नहीं है। शकटाल चाणक्य के पास वापस गए, विनम्रता से झुकते हुए। उनका चेहरा झूठे माफी का मुखौटा था। उन्होंने कहा, यह राजा का आदेश है, ये मेरी गलती नहीं है। चाणक्य का चेहरा एक पवित्र, भयानक क्रोध से भड़कता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने अपने सिर के ताज पर पवित्र बालों के ताले को खोल दिया। एक गहन, गंभीर इशारा और एक शपथ ली जिसने हॉल को हिला दिया। निश्चित रूप से इस नंद को 7 दिनों के भीतर मेरे द्वारा नष्ट किया जाना चाहिए। केवल तभी जब मेरा क्रोध शांत हो जाएगा, मैं अपने ताले को फिर से बांधूंगा। राजा अपेक्षित रूप से इस खुले खतरे से नाराज थे। चाणक्य हालांकि किसी का ध्यान गए बिना खिसक गए। शकटाल ने तुरंत उन्हें अपने घर में शरण दी और उन्हें हर चीज की आपूर्ति की जिसकी उन्हें जरूरत थी। ब्राह्मण चाणक्य एक गुप्त स्थान पर गए और एक भयानक, शक्तिशाली जादुई अनुष्ठान किया, और उस अनुष्ठान के परिणाम स्वरूप अयोध्या से आए आगंतुक ब्राह्मण ने अपनी कहानी समाप्त की। उसकी आवाज कांप रही थी। राजा योगानंद को तेज बुखार हो गया। जब 7वां दिन आया तो उनकी मृत्यु हो गई। चाणक्य की शपथ पूरी हुई। शकटाल ने अपना अंतिम प्रतिशोध लिया। फिर उसने योगानंद के बेटे हिरण्यगुप्त को जल्दी से मार डाला और चंद्रगुप्त को शाही गरिमा प्रदान की, जो पिछले नंद राजवंश के पुत्र थे। फिर उसने बुद्धिमान चाणक्य से अनुरोध किया, जो योग्यता में ऋषि बृहस्पति के बराबर थे, नए राजा चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री बनने के लिए। योगानंद पर अपने प्रतिशोध को पूरी तरह से लेने के बाद शकटाल अपने बेटों की मौत के दुख से टूटे हुए थे, जो नंद के शासनकाल के दौरान नष्ट हो गए थे। तुरंत जंगल में निवृत्त हो गए। नए साम्राज्य को चाणक्य के सक्षम हाथों में छोड़ दिया। श्राप का अंत। मैं उन सब की अस्थिरता से हृदय से टूट गया था। मैंने एक राजा के पतन और एक मंत्री के प्रतिशोध के उदय का गवाह बना था। इस पीड़ा और मेरे गहरे दुख के कारण मैं महान देवी दुर्गा के इसी मंदिर में यात्रा की। उनकी कृपा के माध्यम से मैंने अब तुम्हें देखा है। ओ कणभूति, मेरे दोस्त, तुम्हें देखकर मुझे अपने पहले के दिव्य जन्म की याद आ गई है। मेरा श्राप अपनी शक्ति खो चुका है। मैंने दिव्य विवेक प्राप्त किया है और तुम्हें ये महान कहानी सुनाई है। अब मुझे इस नश्वर शरीर को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें कणभूति यहाँ इंतजार करना होगा। जल्द ही गुणाढ़ नाम का एक ब्राह्मण तुम्हारे पास आएगा। वह मेरी तरह देवी द्वारा श्रापित था और वास्तव में एक महान स्वर्गीय सेवक था जिसका नाम माल्यावन था, जो क्रोध के एक क्षण में मेरा बचाव करने के लिए नश्वर बन गया। वो अपने शिष्यों के साथ पहुंचेगा। उसे तुम्हें ये पूरी कहानी सुनानी होगी, वो मूल कहानी जो भगवान शिव ने स्वयं सुनाई थी। जब तुम ये कर चुके होगे तो तुम्हारा श्राप उठ जाएगा और उसका भी। अहंकार का अंतिम परीक्षण। उन शब्दों के साथ मैं वरुचि अपने शरीर को त्यागने के लिए पवित्र आश्रम बद्रिका के लिए निकल पड़ा। जब मैं गंगा के किनारे चल रहा था, मैंने एक सन्यासी को देखा, एक शाकाहारी, ध्यान करते हुए। जैसा कि मैंने देखा, नुकीली कुशा घास का एक टुकड़ा उसके हाथ में चुभ गया। जिज्ञासा से बाहर उसकी सच्ची आध्यात्मिक प्रहति का परीक्षण करना चाहते हुए मैंने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग किया और तुरंत उसके हाथ से बहने वाली रक्त की बूंद को रस में बदल दिया। एक पेड़ का सफेद दूधिया रस। सन्यासी ने अपने हाथ की ओर देखा, रस देखा और तुरंत चिल्लाया, हाँ, मैंने पूर्णता प्राप्त कर ली है। मैं अब जंगल का एक प्राणी हूँ। वो गर्व से खुला हुआ था। मैं धीरे से हंसा। मैंने तुम्हारे रक्त को रस में केवल तुम्हारा परीक्षण करने के लिए बदला। ओ सन्यासी, अभी भी तुम अहंकार को नहीं छोड़ पाए हो। अहंकार सच्चे ज्ञान के मार्ग में बाधा है और ज्ञान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, चाहे तुम कितने भी व्रत लो। यहाँ तक कि स्वर्ग के नश्वर सुख भी मुक्ति की तलाश करने वाले के दिल को आकर्षित नहीं कर सकते। इसलिए सन्यासी, अपने अहंकार को त्याग दो और केवल सच्चे ज्ञान के लिए प्रयास करो। मैंने उसे ये शक्तिशाली सबक पढ़ाया और सन्यासी विनम्र होकर आराधना में झुक गया। फिर
मैं बद्री के शांत पवित्र स्थल पर गया। वहां तीव्र भक्ति के साथ मैंने एकमात्र रक्षक देवी का सहारा लिया। उन्होंने अपना वास्तविक शानदार रूप प्रकट किया और मुझे अग्नि ध्यान का रहस्य बताया, शरीर को त्यागने की एक तकनीक। मैंने वरुचि उस ध्यान से अपने नश्वर शरीर को भस्म कर दिया और अपने स्वर्गीय घर पहुंच गया। और कणभूति विंध्य जंगल में इंतजार करते हुए गुणारे के साथ अपनी मुलाकात के लिए उत्सुक रहे। महान कहानी को अपनी याद में सुरक्षित रखा।